कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग, जिसको हम सीडीआर भी कहते हैं, और मोबाइल टावर लोकेशन। अब मान लीजिए दोस्तों, काफी लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर हमको हमारा कोई केस पेंडिंग है और उस सिचुएशन में हमें कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग्स चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हैं? देखिए, ऐसे 3 लीगल तरीके हैं जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, जिसकी वजह से आप कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग लीगल तरीके से निकलवा सकते हैं। पहला ऑप्शन, आप जब मान लीजिए आपका कोई भी कंसर्न कंप्लेंट है और वो आपके पुलिस स्टेशन में पेंडिंग है, तो आप उस टाइम पर अगर आपको वो सीडीआर की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने आईओ के पास एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जिसमें आप आईओ को बोल देंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे कि सर ये कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग है और ये हमारे केस के लिए पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से इन सारी डिटेल्स को प्रोवाइड करवाया जाए। दूसरा ऑप्शन, अगर मान लीजिए आपका कोई भी ट्रायल मजिस्ट्रेट के पास पेंडिंग है, तो उस सिचुएशन में आप एक सेक्शन 91 ऑफ द सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाकर अपने मजिस्ट्रेट के पास एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और मजिस्ट्रेट उसमें सेल्फ कॉग्निजेंस लेकर एक ऑर्डर पास कर देगा कि हाँ भाई ये सारे डॉक्यूमेंट इनको प्रोवाइड करवाया जाए। और तीसरा है कि मान लीजिए अगर आपका कोई सिविल केस पेंडिंग है और उस सिचुएशन में आपको कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग चाहिए, तो उस टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा कि एक सीपीसी की एप्लीकेशन है अंडर ऑर्डर 16 रूल 6, जिसमें आपको एक एप्लीकेशन अपने सिविल जज के पास लगानी पड़ेगी, जहां पर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अपने सिविल जज से कि सर ये डॉक्यूमेंट्स हमारे इस केस में सूट में पेंडिंग है और इस चीज से बहुत क्रूशियल बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है या फिर आपका सिविल जज सेटिस्फाई हो जाता है, तो उसके बाद वो एक ऑर्डर पास कर देंगे जिनसे आपको कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग और मोबाइल टावर लोकेशन मिल सकती है। अगर ये वीडियो आपको